हेलो फ्रेंड्स, अभी तक आपने इकोनॉमिक्स के लेसन प्लान चल रहे थे, जिसमें आज मैं आपको लेसन प्लान नंबर 3 बताऊंगी कि इसे कैसे बनाना है और आपको अपनी क्लास में इसे कैसे पढ़ाना है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपना लेसन प्लान नंबर 3। आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा कि एक लेसन प्लान है जो कि इकोनॉमिक्स का है। ठीक है, सेम ऐसे ही आपको अपने इकोनॉमिक्स के जब लेसन प्लान बनाएंगे, आप पाठ्य संख्या अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप 3 ही रखें। ठीक है, ये मेरा लेसन प्लान है जिसमें मैंने अपना ये लेसन प्लान 3rd नंबर का रखा था। ये इकोनॉमिक्स का मेरा तीसरा लेसन प्लान था। सेंटर पे मैंने पाठ्य योजना 3 रखी थी। उसके बाद दिनांक, विषय, प्रकरण, कक्षा, चक्र, समय, ये कैसे फिल करना है ये मैं आपको स्टार्टिंग के 2 वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इसमें हम डायरेक्ट अपने टॉपिक्स पे आएंगे। डेट आपकी जो रहेगी, जिस दिन पढ़ाना है उस दिन की, जो आपका सब्जेक्ट है आप वो लिखेंगे। टॉपिक आप अभी नहीं लिखेंगे, कॉपी में आपका टॉपिक लिखा रहेगा। जो आपकी फाइल होगी लेसन प्लान की, उसमें आप अपना टॉपिक लिखेंगे, लेकिन ब्लैक बोर्ड में आप अपना ये वाला स्पेस खाली रखेंगे। ठीक है, ब्लैक बोर्ड में आप इसको फिल नहीं करेंगे, बाकी सारी एंट्री आप पहले से फिल कर देंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक था लेसन प्लान नंबर 3 में, कुटीर उद्योग। आइए इसको पढ़ाने के कुछ सामान्य उद्देश्य देखते हैं। कुटीर उद्योग पढ़ाने के जो मेरे कुछ सामान्य उद्देश्य थे, आपको हर लेसन प्लान के कुछ सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य लिखने होते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट। तो मेरे कॉलेज के फॉर्मेट में यही था कि आपको पहले सामान्य उद्देश्य लिखने हैं, जिसमें मैंने भी लिखा कि मुझे कुटीर उद्योग पढ़ाने के मेरे सामान्य उद्देश्य क्या हैं, या इकोनॉमिक्स पढ़ाने के मेरे सामान्य उद्देश्य क्या हैं। सबसे पहला था कि छात्रों में कुटीर उद्योग के बारे में रुचि उत्पन्न करना। अपने टॉपिक पढ़ा रही हूँ तो इस टॉपिक का अपने सब्जेक्ट्स में उनका इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए, यानी कुटीर उद्योग के बारे में बच्चे रुचि उत्पन्न कर सकें। सेकेंड था छात्रों में कुटीर उद्योग के महत्व एवं विषय को अवगत कराना। छात्रों को ये बताना कि कुटीर उद्योग का क्या हमारी डेली लाइफ में क्या यूजेस हैं, क्या इम्पोर्टेंस है, और इस कुटीर उद्योग के बारे में भी उनको बताना कि कुटीर उद्योग है क्या। थर्ड हमारा उद्देश्य था छात्रों में अर्थशास्त्र विषय के प्रति रुचि बढ़ाना। देखिए, आप जब भी सामान्य उद्देश्य लिखें तो अपने यहाँ पे बस सब्जेक्ट का नाम लिख लीजिए। मेरा इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट था तो मैंने इकोनॉमिक्स लिखा। आपका जो सब्जेक्ट है, अगर आपका मैथ्स है तो गणित लिखिए, आपका वाणिज्य है तो वाणिज्य लिखिए, आपका इतिहास है तो इतिहास। एक पॉइंट आपका सेम ये रहना ही चाहिए कि छात्रों में डैश आपका जो सब्जेक्ट होगा उसके प्रति रुचि डेवलप करना। ठीक है, फोर्थ आपका ये है कि छात्रों में उचित निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना। आप जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, जो टॉपिक पढ़ा रहे हो, उसके प्रति वो सही डिसीजन ले सकें। अगर वो इन फ्यूचर कुटीर उद्योग से रिलेटेड अपना कोई करियर बनाना चाहते हैं तो उनको पता होना चाहिए कि कुटीर उद्योग क्या है, तभी तो वो ले पाएंगे, कोई डिसीजन ले पाएंगे, इसे कैसे डेवलप करना है, क्या करना है। तो उस तरीके से वो अपने कुछ निर्णय खुद से ले सकें। उसके बाद अगर हम बात करें तो मैंने लिखा था विशिष्ट उद्देश्य, मेरी अगली हेडिंग थी विशिष्ट उद्देश्य में मैंने आपको फॉर्मेट में ही बताया था कि 2 विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, एक ज्ञानात्मक और दूसरा बोधात्मक। ज्ञानात्मक में 2 सब पॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट सब पॉइंट्स में मेरा जो विशिष्ट उद्देश्य था ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंदर, कि छात्र कुटीर उद्योग के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकें, यानी कि जिन्होंने छात्र ने कहीं इधर उधर से कहीं भी थोड़ा बहुत देखा होगा, अपने गांव में जाकर के छोटे छोटे जैसे कुछ भी जैसे हो गया आपका टोकरियाँ हो गई हैं, ठीक है, कैसे वो गोबर को रीयूज़ करते हैं, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो उन्होंने अपने डेली लाइफ में देखा होता है, उसको वो थोड़ा सा याद कर सकें। छात्रों में वित्त में कुटीर को जान सकें कि छात्र जो होते हैं, आखिर हमारा जो फाइनेंस है उसमें कुटीर उद्योग का क्या महत्व है, इन सब चीज़ों के बारे में अपने जान सकें।
ठीक है, ये इसके कुछ सामान्य उद्देश्य थे। सामान्य उद्देश्य के बाद विशिष्ट उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य के बाद ज्ञानात्मक उद्देश्य के बाद था हमारा बोधात्मक उद्देश्य। आइए इसे जानते हैं। बोधात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य हमारे 3 थे। सबसे फर्स्ट बोधात्मक उद्देश्य थे कि छात्र कुटीर उद्योग के विषय में उदाहरण प्रस्तुत कर सकें। मैं कोई टॉपिक पढ़ा रही हूँ, अगर बच्चे उससे रिलेटेड कई सारे एग्जाम्पल्स खुद ही देने लग जाए तो मेरे पढ़ाया हुआ टॉपिक सक्सेसफुल हो जाता है। ठीक है, तो बोधात्मक उद्देश्य में मैंने जब टॉपिक लिया था तो मुझे यही पता था कि मुझे इस टॉपिक को ऐसे पढ़ाना है कि बच्चे खुद ही एग्जाम्पल देने लग जाए। छात्र कुटीर उद्योग की व्याख्या कर सकें। जब टॉपिक फिनिश हो जाए तो उसके बाद अगर मैं बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछूं कुटीर उद्योग से रिलेटेड तो वो खुद ही कुटीर उद्योग टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन कर ले जाए। इसके बाद है छात्र कुटीर उद्योग के महत्व और उसके प्रकार को बता सकें। टॉपिक फिनिश होने के बाद वो कितने टाइप्स के होते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इन सबको छात्र बता सकें। तभी तो उनका मेरा जो बोधात्मक उद्देश्य था उस टॉपिक को पढ़ाने को कंप्लीट होगा। नेक्स्ट इसमें हेडिंग थी मेरी लेसन प्लान 3 में, वो थी सहायक सामग्री। सहायक सामग्री आपको पता ही होता है, सबका कॉमन होता है, चौक, डस्टर और शामपट। चार्ट की जगह पे आप मॉडल यूज कर सकते, जो कि कुटीर उद्योग में बहुत अच्छे अच्छे मॉडल आप अपने इमेजिनेशन के आधार पे बना सकते हैं। आप जैसे इमेजिन करेंगे उस आधार पे अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी इमेजिन कर लेते हैं किसी चीज टॉपिक को लेकर के। तो मैंने यहाँ पर, क्योंकि मेरा ये फाइनल प्लान था नहीं, एकदम सिंपल वाला प्लान था मेरा, मुझे डेली बेसिस में क्लास में पढ़ाना था ये वाला टॉपिक, तो मैंने इसके लिए चार्ट ही यूज़ किया था। अगर आप बहुत अच्छे किसी ऐसे स्कूल में पढ़ा रहे हो जहाँ पे कंप्यूटर वगैरह हो, ठीक है, पीपीटी स्लाइड या फिर स्मार्ट बोर्ड लगा हो, तो मैं ये कहूँगी आपसे कि आप चार्ट के बजाय स्मार्ट बोर्ड का यूज़ करिए। इससे बेस्ट आज के टाइम में कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। चार्ट से आप सिर्फ 2D बना पाएंगे, लेकिन अगर आप अपने थोड़ा सा कंप्यूटर की नॉलेज रखते होंगे तो आप अपने इसी टॉपिक को 3D उसमें प्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा कुछ क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं कि इसका 3D प्रेजेंटेशन कैसे बनाएंगे हम, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। या इसका मॉडल तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा तो मैं बता दूंगी आपको। नेक्स्ट है पूर्व ज्ञान। ये हेडिंग मैंने आपको फॉर्मेट के टाइम में ही बताई थी, बस आपको टॉपिक का नाम लिखना होता, बाकी सब कुछ सेम होता है कि छात्र अर्थशास्त्र में कुटीर उद्योग के विषय में पूर्व ज्ञान रखते हैं। इतना करने के बाद आपकी फर्स्ट पेजेस में ये चीज़ें लिखने के बाद सेकंड में ये, अब आपका जो थर्ड पंच पेपर होगा उसमें आप सेंटर पे लिखेंगे प्रस्तावना प्रश्न। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि प्रस्तावना प्रश्न एकदम नए पेज से लिखेंगे। ठीक है, इसमें आपको सामने दिख रहा होगा क्रम संख्या, छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र प्रतिक्रिया। ये पूरी टेबल बनी हुई है, ऐसी टेबल आप लोग भी बनाएंगे जिसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे। इसमें मैंने अपने टॉपिक निकालने के लिए 4 क्वेश्चन यूज किए हैं और 4th नंबर के क्वेश्चंस पे ही मेरा टॉपिक निकल गया था। आइए उसको देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि हमारे देश का क्या नाम है। एक ही आंसर है, हमारे देश का नाम भारत है, कोई दूसरा आंसर तो इसका हो नहीं सकता। नेक्स्ट, भारत कैसा देश है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत एक कैसा देश है, कृषि प्रधान देश है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बच्चे डायरेक्ट आंसर्स दे सकते हैं, क्योंकि 9th क्लास के बच्चे को इतना तो पता होता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, हमारे देश का नाम भारत है। ये 9th क्लास के बच्चों के लिए इस हिसाब से क्वेश्चंस हमने बनाए थे। कृषि में किसान किन चीज़ों का उत्पादन करता है। अगर आप ये 5th क्लास के बच्चे से भी पूछेंगे तो भी उसको पता होगा कि खेतों में किसान किन किन चीज़ों का उत्पादन करते हैं। तो आप खुद देख सकते हैं कि 9th क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए मैंने किस टाइप के क्वेश्चंस यूज़ किए हैं अपने इंट्रोडक्शन स्किल्स में। तो
आपके इंट्रोडक्शन स्किल्स में जितना इजी क्वेश्चंस आप रख लीजिए, आपकी टीचिंग उतनी ही इफेक्टिव हो जाती है। कृषि के अंतर्गत हम चीनी, गेहूं, चावल आदि का उत्पादन किया जाता है। 5th क्वेश्चन है कि इन वस्तुओं के उत्पादन का अध्ययन हम किस उद्योग में करते हैं। कि इन चीज़ों का जो उत्पादन होता है इसका अध्ययन हम किस उद्योग में करते हैं। तो बच्चों के लिए ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, क्योंकि ये नाम उन्होंने उस समय पहली बार ही सुना होता है। ठीक है, अपने 3rd पेज में इतना लिखने के बाद हम यहाँ नीचे लिखेंगे उद्देश्य कथन। कि हमारा उद्देश्य क्या था। उद्देश्य कथन में सेम वही, छात्रों आज हम कुटीर उद्योग के विषय में अध्ययन करेंगे। छात्रों आज हम कुटीर उद्योग के विषय में अध्ययन करेंगे। इसके बाद अब हम अपने कॉपी में अपनी जो फाइल होगी उसमें एक ये वाली टेबल ड्रॉ करेंगे। आपको सामने दिख रही होगी टेबल, ये टेबल। और ये टेबल ऐसे क्यों होगी ये भी मैंने आपको बता रखा है जब मैंने आपको फॉर्मेट एक्सप्लेन किया है। नहीं आपको पता है कि ये टेबल इसी तरह से क्यों बनाई जाती है, तो ऊपर डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा या प्लेलिस्ट के लास्ट में भी मैं दे दूंगी, ताकि आपको पता चल जाए कि ये ऐसे क्यों रहती है। ठीक है, चले आइए। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसमें है हमारा शिक्षण बिंदु। जो मैं वहाँ बच्चों को पढ़ाना चाहती थी कुटीर उद्योग, तो उसमें मेरा पहला शिक्षण बिंदु था कुटीर उद्योग। शिक्षण बिंदु में जो टॉपिक आप पढ़ाना चाहते हैं वही लिखेंगे, कुटीर। अब समस्यात्मक प्रश्न 4 के बाद हम डायरेक्ट आएंगे अपने टॉपिक पे जो मुझे उनको पढ़ाना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है फॉर्मेट में कि किसान गेहूं का उत्पादन कहाँ करता है। एक ही आंसर है, किसी भी चीज़ का उत्पादन हम खेतों में ही करते हैं, खाने पीने की चीज़ों का। तो बच्चे आंसर्स देंगे किसान गेहूं का उत्पादन खेतों में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट मेरा जो शिक्षण बिंदु था कुटीर उद्योग, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने तुरंत बना दिया, यानी कि जो आपका शिक्षण बिंदु उसी से मैंने क्वेश्चन नंबर 2 अपना बनाया है। कुटीर उद्योग किसे कहते हैं। इस सवाल का जवाब बच्चों के पास नहीं था, तो मुझे इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना पड़ा। यहाँ पे क्वेश्चन का जवाब था तो प्रश्न किया और उत्तर मिल गया, तो प्रश्न उत्तर विधि। यहाँ पर क्वेश्चन का जवाब नहीं मिला तो मुझे एक्सप्लेन करना पड़ा, तो यहाँ पे व्याख्यान विधि लिखी। चलिए देखते हैं इस व्याख्यान विधि में क्या लिखा है। कुटीर उद्योग एक ऐसे उद्योग को कहा जाता है जो कि एक परिवार के सदस्यों द्वारा एक ही छत के नीचे आंशिक या पूर्ण रूप से चलाया जाता है। कुटीर उद्योग में अधिकांश कार्य हाथ से किया जाता है और इन उद्योगों का बना हुआ माल निकटवर्ती बाजारों में बिक जाता है। ठीक है, ये चीज है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे सामने एक छोटा सा मिनिएचर्स लगा हुआ है, जिसमें आप देखेंगे छोटी सी कुटिया बनी हुई है, कुछ मछलियाँ हैं, टोकरी है, कपड़े हैं। ठीक है, ये जो स्वेटर वगैरह जो हाथ से बुने जाते हैं वो हैं, कुछ मिट्टी के खिलौने हैं, छोटे छोटे जेवर हैं, कुर्सी और मेज है। इस एक्सप्लेनेशन को जब किया गया तो इसके कुछ इम्पोर्टेंस पॉइंट यहाँ श्यामपट्ट सारांश में यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि जो परिवार के सदस्यों द्वारा पूर्णतः या आंशिक रूप से चलाया जाता है उसे कुटीर उद्योग कहते हैं। यानी कि अपने टॉपिक की डेफिनेशंस मैंने यहाँ पर लिखी है, कहाँ पे, ब्लैक बोर्ड पे। इसके बाद सेकंड उस पे आते हैं। सेकंड शिक्षण बिंदु था जो मैं बच्चों को पढ़ाना चाह रही थी उसी दिन, तो कुटीर उद्योग और उसके प्रकार। इसको पढ़ाने के लिए मैंने बच्चों से क्वेश्चंस किया। मुर्गी पालन का कार्य कहाँ किया जाता है। बच्चों ने आंसर्स दिया, मुर्गी पालन का कार्य गांव और शहरों में किया जाता है। क्वेश्चन पूछा, आंसर आया, प्रश्नोत्तर विधि। सेकंड क्वेश्चन शिक्षण बिंदु जो था मेरा, जो मेन में पढ़ाना चाह रही थी सेकंड नंबर टॉपिक पे, जो सेकंड नंबर जो शिक्षण बिंदु था मैं जो उनको पढ़ाना चाह रही थी, उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन पूछा। कुटीर उद्योग को कितने भागों में बांटा गया है। बच्चों को उसका जवाब नहीं पता था, तो छात्र ने उत्तर फिर
एज अ टीचर मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया। व्याख्यान विधि, इसकी एक्सप्लेनेशन में मैंने क्या क्या एक्सप्लेन किया, आइए थोड़ा उसको देखते हैं। स्पष्टीकरण हेडिंग डाली, उसके बाद बताया कि कुटीर उद्योग 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसी लाइन को मैंने यहाँ पे एज अ फ्लो चार्ट में दिखाया है। कुटीर उद्योग 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ग्रामीण कुटीर उद्योग, नंबर 2 शहरी कुटीर उद्योग। यहाँ आपको दिख भी रहा होगा ग्रामीण कुटीर उद्योग और शहरी कुटीर उद्योग। ग्रामीण कुटीर उद्योगों में कृषि से संबंधित उद्योग एवं कौशल सम्मिलित हैं, जैसे मुर्गी पालन, पशुपालन, मत्स्य पालन। अब आप देखेंगे कि वो वाले चार्ट पेपर में मैंने मछली वाला ऐसे करके मछली वाले चित्र बनाया है। ठीक है, वो क्यों बनाया है आप यहाँ से समझ गए होंगे कि वो डायग्राम किस लिए बनाया गया है। ठीक है, तो ग्रामीण उद्योग की यहाँ पे एक चीज छोटा सा मैंने यहाँ पे लिखा है, कृषि से संबंधित उद्योग एवं कौशल ग्रामीण कुटीर। यहाँ पे मैंने बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में लिखा है कि कृषि से संबंधित उद्योग। इसी लाइन को मैंने अपने ब्लैक बोर्ड में भी लिखा है, कृषि से संबंधित उद्योग कुटीर उद्योग, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। ठीक है, आगे इसको थोड़ा और है, मत्स्य पालन, उसके बाद टोकरी बनाना आदि। कौशल से संबंधित कुटीर उद्योग में मिट्टी के बर्तन बनाना, चर्म वस्तुएं बनाना, यानी चमड़े की जो चीजें होती है उन्हें चर्म बोलते हैं, कपड़ा बुनना आदि। अब आप समझ गए होंगे कि वहां पे कपड़े का डायग्राम क्यों बनाया गया था और बर्तन वगैरह, झोपड़ी क्यों बनाई गई थी, टोकरी वगैरह क्यों बनाई गई थी, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट फिर आगे एक्सप्लेन किया है, शहरी क्षेत्रों में पाए जाने वाले कुटीर उद्योगों में शहरी कुटीर उद्योग कहा जाता है। ऐसे प्रमुख कुटीर उद्योगों, ऐसे कुछ प्रमुख कुटीर उद्योग हैं, जैसे फर्नीचर निर्माण, कढ़ाई बुनाई, स्वर्ण आभूषण, पत्थर की मूर्तियां निर्माण आदि। तो मैंने चार्ट पेपर बनाया था, उसमें मैंने एक तरफ गांव में बनने वाली चीजें बनाई और एक तरफ शहर में बनने वाली चीजें बनाई। अपने चार्ट पेपर में आप मिनिएचर्स में उसे देख सकते हैं। अभी मैं एक बार फिर से आपको दिखा दूंगी। शहरी क्षेत्रों में पाए जाने वाले उद्योग शहरी कुटीर उद्योग, एकदम शॉर्ट फॉर्म में ब्लैक बोर्ड में अपनी बातें मैंने नोट करी। अब थोड़ा इसका डायग्राम देख लें जो मैंने ये एक्सप्लेन किया। इस डायग्राम में थोड़ा ध्यान दीजिए, इस डायग्राम को देखिए। एक तरफ है झोपड़ी, मछली, टोकरी, हाथ से बनने वाला कपड़ा, दूसरी तरफ मेज, कुर्सी, जेवर और खिलौने। तो आप देख रहे होंगे कि एक तरफ क्या है, हमारा शहरी कुटीर उद्योग है, ये शहरी, और ये है ग्रामीण। तो इस तरह का मैंने एक अपना चार्ट पेपर में ये सब बनाया था। आप चार्ट पेपर की जगह पे इसकी ओरिजिनल चीज़ें भी ले जा सकते हैं अपने TLM के तौर पे। ठीक है, इसका बहुत अच्छा एक ग्रामीण मूवी बना सकते हैं छोटी सी, ठीक है, एडिटिंग करके, और ये भी बना सकते हैं, चार्ट में इसको भी बना सकते हैं। थर्ड 2 शिक्षण बिंदु मेरे कंप्लीट हो गए थे। उसके बाद थर्ड शिक्षण बिंदु पे आते हैं। थर्ड शिक्षण बिंदु था मेरा, जो मैं बच्चों को उस दिन पढ़ाना चाह रही थी कि कुटीर उद्योग की विशेषताएं क्या हैं। इस चीज शिक्षण बिंदु को पढ़ाने के लिए मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन सबसे पहले रखा कि किताबों को हम किससे पकड़ते हैं। तो बच्चों ने आंसर दिया, किताब को हम हाथ से पकड़ते हैं। अब किताब को आप हाथ से ही पकड़ोगे, ठीक है, कोई स्टिक वगैरह से तो पकड़ेंगे नहीं। तो क्वेश्चन पूछा, आंसर आ गया, हो गया प्रश्नोत्तर विधि। अब अपना जो टॉपिक था मेरा कि कुटीर उद्योगों की विशेषता, अब इससे रिलेटेड मैंने जो शिक्षण बिंदु था मेरा, इसी से मैंने क्वेश्चन नंबर 2 अपना बनाया। कुटीर उद्योग की क्या विशेषताएं हैं, इसका आंसर्स बच्चे नहीं दे पाए तो मैंने एक्सप्लेन किया। तो व्याख्यान विधि, स्पष्टीकरण में इसमें कैसे लिखा कि कुटीर उद्योग की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1, कुटीर उद्योग परिवार के सदस्यों के द्वारा चलाया जाता है, यानी कि कुटीर उद्योग फैमिली के मेंबर्स द्वारा चलाया जाता है। सेकंड, मैंने इसकी विशेषता बताई कि कुटीर उद्योग में शक्ति एवं मशीनों का प्रयोग ना करके हाथ से क्रियाओं की प्रधानता होती है, यानी हाथ से चीजें करी जाती हैं।
इतना मैंने इसमें लिखा है। तो ये जो अभी आपने देखा अभी तक फर्स्ट पेज पे, सेम आप भी ऐसे ही लिखोगे, ठीक है। सेकंड पेज भी आपका सेम ऐसे ही रहेगा जैसे मैंने लिखा है। थर्ड पेज भी आपका ऐसे रहेगा, आमने सामने चार्ट रहेंगे, उसको मैंने बता दिया कि कैसे फॉर्म ये बनेगा। थर्ड आप देख लीजिए। उसके बाद ये शिक्षण बिंदु थर्ड है, फोर्थ, फिफ्थ। इसके बाद जो है आपका बोधात्मक प्रश्न है। हेडिंग डाली गई है बोधात्मक प्रश्न। सबसे पहले बोधात्मक प्रश्न है कि कुटीर उद्योग किनके द्वारा चलाया जाता है। सेकंड बोधात्मक प्रश्न है ग्रामीण कुटीर उद्योग के उदाहरण क्या क्या हैं। थर्ड क्वेश्चन है शहरी कुटीर उद्योग के उदाहरण कौन कौन से हैं, शहरी कुटीर उद्योग की एग्जाम्पल बताइए। फोर्थ क्वेश्चन है आभूषण बनाना कौन सा कुटीर उद्योग है। ये क्वेश्चंस पूछे। इसके बाद जब मैं वहाँ पर, ये आप देख रहे होंगे कि ब्लैक बोर्ड पूरी फिल है, और ये मैंने बता रखा आपको कि ब्लैक बोर्ड कैसे आपको फिल करनी है, ठीक है। निरीक्षण कार्य में छात्र अध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट का कार्य उतारने का निर्देश देगी और स्वयं कक्षा में घूम करके निरीक्षण करेगी। श्यामपट्ट कार्य, श्यामपट्ट चिपकाने के बाद उसको अच्छे से डेकोरेट करने के बाद आपकी नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी निरीक्षण कार्य। इस लेसन प्लान में मैंने निरीक्षण कार्य आपको बताया है। फिर पुनरावृत्ति प्रश्न पूछे। पुनरावृत्ति प्रश्न में मैंने सही गलत क्वेश्चनों को इम्पोर्टेंस दिया कि सही गलत का निशान लगाइए। ये जो पुनरावृत्ति क्वेश्चन है ये मैंने अपने स्कूल के ब्लैक बोर्ड में नहीं, जो मेरे पास रोलर बोर्ड हम लोग खरीदते हैं, ठीक है, उस पे लिखे जाते हैं। ये पुनरावृत्ति प्रश्न हेडिंग पड़ती है, उसके बाद आपका सेम जैसे यहाँ पे लिखा है ना, बिल्कुल टिक टू कॉपी वहाँ पे वैसे लिखा था। जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्वेश्चन नंबर 1, जो क्वेश्चन नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 2। पुनरावृत्ति में कोई आगे पीछे नहीं होता है। तो आपका पुनरावृत्ति क्वेश्चन सेम जैसे आप अपनी फाइल में बनाएंगे, इस फाइल में जैसे है बिल्कुल समझ लीजिए ऐसे ही मैंने वहाँ पे भी अपने ब्लैक बोर्ड पे, जो मेरा रोलर बोर्ड था उस पर मैंने घर से लिख के गई थी, क्योंकि वहाँ पे लिखने का टाइम नहीं होता है, तो आपको घर से ही अपना ब्लैक बोर्ड तैयार करके जाना होता है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि जब रोल करेंगे तो फिर लिखा हुआ तो साफ हो जाएगा चौक से, नहीं, आप उसको अच्छे से लिखिए। उसके बाद जैसे लिख लेंगे ना तो पेपर लगा दीजिए और तब फोल्ड करिए, तो आपका लिखा हुआ जैसा होगा वैसे ही रहेगा, ठीक है। वहाँ स्कूल में अच्छे से धीरे से उसे खोलिए और पेपर को अच्छे से कवर करके रखिए। अब ऐसा नहीं है कि मतलब यूज़ हो गया तो क्लास में ऐसे ही फेंक दिया, ठीक है, ये मत करिएगा, क्योंकि अगर टीचर ही क्लास गंदा करेगा तो फिर बच्चे भी उसी को देख के कॉपी ही करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, पुनरावृत्ति क्वेश्चन में पूछा मैंने कि कुटीर उद्योग में सामान निकटवर्ती बाजारों में बिक जाता है। जो बच्चे आंसर्स देंगे, अगर वो गलत आंसर्स देंगे तो आप हमेशा करेक्ट आंसर्स अपने रोलर बोर्ड पे लगाएंगे। सेकंड, पशुपालन का संबंध शहरी कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है, तो आपका जो आंसर होगा वो लिखेंगे। यहाँ पे गलत था तो मैंने गलत का टिक लगाया था। बच्चे अगर कोई आंसर गलत देते हैं तो आप उसको वहाँ पर एक्सप्लेन करेंगी, बताएंगे कि मैंने ये चीज़ बताई है। थर्ड, मिट्टी के बर्तन ग्रामीण कुटीर उद्योगों के कौशल के उदाहरण है, सही। कुटीर उद्योगों में मशीनों का प्रयोग किया जाता है, गलत। गृह कार्य बच्चों को देंगी और गृह कार्य लिखेंगी, तो जब भी आप गृह कार्य लिखेंगे तो ब्लैक बोर्ड पर ही लिखेंगे, ठीक है। तो ब्लैक बोर्ड पे साइड पे थोड़ा स्पेस रखिएगा ताकि आप होमवर्क गृह कार्य हेडिंग डालेंगे और वहाँ लिखेंगे कि कुटीर उद्योग के महत्व के विषय में बच्चों कल आप लिखकर लाइएगा। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि कॉपी का फॉर्मेट, ठीक है। अब अगर मैं क्लास में एंट्री करती हूँ, मैंने इस टॉपिक को कैसे पढ़ाया है अब उसको देखते हैं। इसीलिए मैंने बीच बीच में ये चीज़ें नहीं बताई कि उससे बीच में आपको ऐसे पढ़ाना, मैंने सोचा कि एक साथ ही में पूरा बता दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास में एंट्री करते ही सबसे पहले बच्चों को आपका जो डेली रूटीन है उसके अकॉर्डिंग विश करेंगे, उनको बैठने को कहेंगे और
2 से 3 मिनट आप क्लास को देखेंगे, 2-3 सेकंड देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप अपना इंट्रो देंगे कि बच्चों मेरा नाम, आपका जो भी नाम है वो, और आप जिस सब्जेक्ट के टीचर हैं वो बताएंगे। जैसे मैं हूँ तो मैं इंट्रो दूंगी कि बच्चों मेरा नाम शशि सिंह है और मैं आपकी इकोनॉमिक्स की टीचर हूँ, ठीक है। इतना इंट्रो देते समय ही, जब मैं इतना इंट्रो दे रही थी दूंगी, उस समय मैं अपनी डेट, विषय, क्लास, चक्र और समय इतना फिल करती रहूंगी। अपने टॉपिक को मैं वहाँ पे लिखूंगी नहीं, जाते ही टॉपिक नहीं लिखूंगी। क्लास में मैंने एंट्री किया, बच्चों से बात करते हुए, अपना इंट्रो देते हुए बेसिक डिटेल्स फिल करी, टॉपिक का स्पेस छोड़ रखा अभी, ठीक है। नेक्स्ट मैं बच्चों से पूछूंगी, बच्चों प्रस्तावना प्रश्न पूछने से पहले बच्चों से बात कहूंगी कि बच्चों मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, जिन क्वेश्चंस का आंसर्स जिस भी बच्चे को पता होगा वो अपना हाथ खड़ा करेगा, और जिस बच्चे को मैं नाम लेकर के कहूंगी वो बच्चा पूर्ण वाक्य में अपने क्वेश्चंस का उत्तर देगा और अपना क्वेश्चंस पूछूंगी मैं। हमारे देश, तो बच्चों बताओ हमारे देश का क्या नाम है? हमारे देश का नाम भारत है। बच्चे ने रिप्लाई किया। एक बच्चे को उठाऊंगी, उसका नाम लेकर के, मोहन आप बताइए। तो हमारे देश का नाम, वहां से रिप्लाई आएगा हमारे देश का नाम भारत है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं उनसे पूछूंगी, भारत कैसा देश है? सोहन तुम बताओ। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। थर्ड क्वेश्चन में पूछूंगी, कृषि में किसान किन किन चीजों का उत्पादन करते हैं? बच्चे रिप्लाई करेंगे। उनमें से एक को उठाऊंगी। कृषि के अंतर्गत हम चीनी, गेहूं, चावल आदि का उत्पादन किया जाता है। बैठने को कहूंगी और अपना फोर्थ क्वेश्चन पूछूंगी, इन वस्तुओं के उत्पादन का अध्ययन हम किस उद्योग के अंतर्गत करते हैं? क्लास में कोई रिस्पॉन्स नहीं और ये मेरा समस्यात्मक प्रश्न। मैं कहूंगी तो बच्चों आज हम कुटीर उद्योग के विषय में अध्ययन का कार्य करेंगे। अपना टॉपिक लिखा, जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ वैसे आप भी लिखिएगा और आपसे अंडरलाइन करके फिर बच्चों की तरफ घूम जाइएगा। आज हम कुटीर उद्योग के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों ये बताओ कि किसान गेहूं का उत्पादन कहाँ करता है? सोना, एक बच्ची उठी, उसका नाम सोनाली है, समझ लीजिए। तो मैंने सोनाली से पूछा किसान गेहूं, सोनाली ने आंसर्स दिया, किसान गेहूं का उत्पादन खेतों में करता है। बैठने को कहूंगी। सेकंड क्वेश्चन पूछूंगी, कुटीर उद्योग किसे कहते हैं? बच्चों के पास कोई जवाब नहीं होगा, तो इसको एक्सप्लेन मैं करूंगी। उसको एक्सप्लेन कैसे करूंगी वो आप सुनिएगा। कुटीर उद्योग ऐसे उद्योग को कहा जाता है जो एक परिवार के सदस्यों के द्वारा एक ही छत के नीचे आंशिक या पूर्ण रूप से चलाया जाता है, उसे ही कुटीर उद्योग कहा जाता है। आप सभी ने एक नॉर्मल सी चीज देखी होगी, जब आप कभी गांव जाते होंगे तो आपके खेतों में जो होते हैं सब लोग काम करते हैं, होता है कि नहीं? जब आप गांव जाते होंगे तो आपके दादाजी भी उसी खेत में काम कर रहे होते हैं, दादी भी कर रही होती हैं, पापा भी कर रहे होते हैं, मम्मी भी कर रही होती हैं, आपकी बुआ, आपके चाचा, सब लोग खेतों में काम कर रहे होते हैं। फिर उससे कुछ अनाज होता है, उस अनाज में से कुछ हिस्सा हम लोग, जितनी हमें ज़रूरत होती है, हम अपने पास रखते हैं, और बाकी जो अधिक मात्रा में अनाज होता है उसको हम जा कर के दुकानों में बेच देते हैं। ठीक उसी तरह से कुछ लोग, जैसे हम लोग अपने गांव जाकर के थोड़ा काम करते हैं, जो एक्स्ट्रा अनाज होता है उसको बेच देते हैं, ठीक उसी तरीके से ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो अपने गांव में अलग अलग तरह के काम करते हैं। कुछ टोकरियां बनाते हैं, कहीं घास का बहुत अधिक उत्पादन होता है तो वो लोग टोकरी बनाने का काम करते हैं,
कहीं आप देखेंगे कि कपास का बहुत अधिक उत्पादन होता है, तो वो कपास की खेती करते हैं, उसके बाद उससे फिर छोटे छोटे धागे अपने उससे प्रोसेस से फिर धागा बनाते हैं, धागा बनाने के बाद जो है कपड़े बनाते हैं छोटे छोटे, ठीक है। ऊन का उत्पादन भेड़ें पालते हैं लोग, तो उनको जब उनकी भेड़ों से ऊन बनने लायक रोए निकल जाते तो उनके रोओं को काट करके उससे पतली पतली धागे बना करके फिर उससे हम लोग स्वेटर बना करके फिर मार्केट में बेचा जाता है। तो ये सब चीज़ें जो, तो इस काम को कोई एक अकेला इंसान तो कर नहीं सकता, एक फैमिली के बहुत से लोग लगे रहते हैं। जैसे हमारे गांव में होता है कि जब हम लोग गांव जाते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ दादाजी खेत में सारा काम करते होंगे, नहीं, पूरा परिवार लगा रहता है, ठीक है। ठीक उसी तरीके से कुटीर उद्योग में भी यही चीज़ होती है। कुटीर उद्योग गाँव में होता है, ठीक है, एक ही परिवार के लोग होते हैं और उस परिवार में जितने लोग होते हैं वो सब एक साथ मिल करके काम करते हैं और उस जो भी वो अपना काम करते हैं उसका कुछ भाग उसको अपने पास के ही मार्केट में उसे बेच देते हैं। अगर मिर्ची का बहुत अधिक उत्पादन हो जाता है, आपने 3-4 खेत मिर्ची के लगा दिए, तो ऐसा तो है नहीं कि पूरी 3-4 खेतों की मिर्ची आप अकेले खा जाओगे, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। आप कितनी खा लोगे, ठीक है। तो जितनी भी एक्स्ट्रा होती है हम पास के बाजारों में बेच देते हैं, क्यों? ताकि हमें थोड़े बहुत पैसे मिल सकें। तो यही चीज़ कुटीर उद्योग में भी की जाती है। छोटा सा बिजनेस होता है, घर के लोग ही करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग इसमें नहीं होते, मतलब सिर्फ घर के परिवार के ही लोग ही होते हैं। तो आइए इसको एक बार और फिर समझते हैं कि जो परिवार के सदस्यों, ऐसे पूरा जैसे इसमें ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है वैसे मैं इसको पूरा लिख करके बताऊंगी वहाँ पर, कि जो परिवार के सदस्यों के द्वारा पूर्णतया या आंशिक रूप से चलाया जाता है उसी को ही हम कुटीर उद्योग कहते हैं। इस क्वेश्चन को पूछने के बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगी बच्चों से। मुर्गी पालन का कार्य कहाँ किया जाता है? मुर्गी पालन का कार्य बच्चों बताओ कहाँ किया जाता है? बच्चे आंसर्स देंगे। मुर्गी पालन का कार्य गांव और शहरों में किया जाता है। बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर खुद इसलिए दे पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने गांव में भी मुर्गी पालन देखा होता है और शहरों में भी देखा होता है। फिर मैं क्वेश्चन अपने पूछूंगी, बच्चों कुटीर उद्योग को कितने भागों में बांटा गया है? बच्चे इसका कोई जवाब नहीं दे पाएंगे, तो मैं उनसे फिर मैं अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगी। इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने से पहले ही मैं अपना चार्ट पेपर ब्लैक बोर्ड के उसमें दीवार पे चिपका दूंगी, अपना चार्ट पेपर लगा दूंगी और अब अपने क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूंगी कि कुटीर उद्योग बच्चों 2 प्रकार के होते हैं। ब्लैक बोर्ड यूज करूंगी। कुटीर उद्योग 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ग्रामीण कुटीर उद्योग, नंबर 2 शहरी कुटीर उद्योग। ग्रामीण कुटीर उद्योग, आइए जानते हैं ग्रामीण कुटीर उद्योग क्या होता है। नाम से ही पता चल रहा है कि ग्रामीण का मतलब होता है गांव में, और जब गांव की बात होती है तो गांव में जो काम होता है, यानी कि हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि कृषि से संबंधित उद्योग एवं कौशल को हम ग्रामीण कुटीर उद्योग कहते हैं। ठीक है, इतना मैं ब्लैक बोर्ड पे भी लिखूंगी और एक्सप्लेन भी करूंगी। नाम से पता चल रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं। कृषि से संबंधित जो भी उद्योग और कौशल होंगे वो सब ग्रामीण कुटीर उद्योग के अंतर्गत आते हैं। अब गांव में हम कौन कौन से कौशल का यूज करते हैं, अपनी स्टिक उठाऊंगी और अपने चार्ट पेपर की हेल्प से उसे एक्सप्लेन करूंगी। गांव में जो हमारे कुटीर उद्योग होते हैं, आपने अपनी डेली लाइफ में भी देखा होगा कि आपके गांव में बड़ी बड़ी टोकरियां बनाई जाती हैं घास फूस की। ठीक है, मेरे गांव में तो बनी थी, क्या आपके गांव में भी बनी? आपने देखा था? तो बच्चे वहां से कहेंगे हाँ मैम देखा था। तो ये भी हमारा गांव के लोग मिल करके
परिवार के लोग बनाते हैं। इसको बनाने में भी बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, छोटे छोटे लकड़ियों से बिन करके फिर उसमें प्रॉपर गोबर लगा करके उसे सुखा करके धूप में, तब जा करके वो टोकरी बनती है और वो बहुत ही मजबूत भी होती है। मछलियों का पालन करते हैं, छोटे छोटे तालाब हम लोग बनाते हैं अपने गांव में। आपने देखा होगा खेतों के पास में छोटे छोटे तालाब होते हैं और उसमें अलग अलग तरह की हम लोग की मछलियाँ रहती हैं। ये भी हमारा ग्रामीण कुटीर उद्योग है। अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे गांव के जो घर होते हैं उसकी ऊपर की झोपड़ी जो होती है घास की बनी होती है। ठीक है, तो ये भी ग्रामीण कुटीर उद्योग है, यानी कि छोटे छोटे जो घर घास फूस के हम लोग बनाते हैं वो भी। मत्स्य पालन, ऊन उत्पादन का जो काम होता है, ठीक है, मछली पालन, मत्स्य पालन, ये सब हमारे कहाँ होते हैं? सब हम अपने गांव में करते हैं। मुर्गी पालन, मुर्गियां लोग पालते हैं, पशु गाय भैंस बकरियां पालते हैं। तो ये सब हमारे क्या है? ग्रामीण कुटीर उद्योग। मिट्टी के बर्तन, चमड़े की वस्तुएं बनाना, कपड़ा बुनना, ये सब हमारा क्या है? ग्रामीण में होता है। अब हम शहरी कुटीर उद्योग के बारे में जानेंगे। शहरी मतलब नाम से पता चल रहा है कि शहरी क्षेत्रों में। कहाँ के क्षेत्रों में? शहरी क्षेत्रों में। शहरी क्षेत्रों में जो उद्योग होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं शहरी कुटीर उद्योग। देखिए, मैं आप एक्सप्लेन भी कर रही हूँ और लिखती भी जा रही हूँ। आप भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे कि आप एक्सप्लेन भी करेंगे और ब्लैक बोर्ड को अपने पॉइंट्स के जरिए फिलअप भी करते रहेंगे। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये आंसर्स मैंने देखिए एक्सप्लेन भी किया और लिख भी दिया। ठीक है, वैसे आपको भी करना है कि शहरी क्षेत्रों में पाए जाने वाले उद्योगों को शहरी कुटीर उद्योग कहते हैं। अब शहरों में कौन कौन से कुटीर उद्योग पाए जाते हैं, आइए बच्चों हम आपको चार्ट पेपर के हेल्प से बताते हैं। शहरी कुटीर उद्योग में जो उद्योग आप देखते होंगे, सबसे ज़्यादा तो आप इधर निषादगंज एरिया में आकर के देख लीजिए, आपको बहुत सारे फर्नीचर वर्क्स मिलते हैं कि नहीं? तो बच्चे रिप्लाई करेंगे। जिस एरिया के हैं वहाँ का जो फर्नीचर मार्केट होगा ना, उसको एग्जाम्पल लेकर के आप एक्सप्लेन करिएगा तो अच्छा रहेगा। तो तुरंत ही टेबल, कुर्सी, ठीक है। शहरों में आपने देखा होगा मम्मी अच्छा ज्वेलर्स की दुकान में जाती हैं, क्या लेने जाती हैं? ज्वेलरी। और वो ज्वेलरी कहाँ बनती है? शॉप में ही बनती है। तो हमारी ज्वेलरी का काम भी हमारा कहाँ होता है? शहरों में होता है। क्या हमने कभी गांव में कभी किसी ज्वेलर्स को ज्वेलरी बनाते हुए देखा है? या ज्वेलरी की शॉप होती है गांव में? तो बच्चे सीधे से कहेंगे नहीं मैम, नहीं होती है। वो हमारे शहरों में होती है। आप देखते होंगे बहुत अच्छे अच्छे कॉस्टली खिलौने हमें मिलते हैं, बढ़िया रिमोट की कार मिलती है, चलती है। और आजकल तो ऐसी कारें हैं जैसी मतलब वो ऐसी वाली होती है कि वो कार भी होती है और थोड़ी देर बाद आप उसको रोबोट भी बना सकते हैं। वो किसी मूवी पे बेस है, याद नहीं आ रहा मुझे। इस तरह के टॉयज आपने देखे होंगे तो आप लोग को पता है कि ये सारे टॉयज कहाँ बनते हैं? तो बच्चे बताएंगे शहरों में बनते हैं। तो जब ये शहरों में बनते हैं तो ये कैसा उद्योग हुआ? खिलौने बनाने का शहरी उद्योग हुआ। फिर मैं बच्चों से क्वेश्चन पूछूंगी। बच्चों ये बताओ कि किताबों को हम किससे पकड़ते हैं? बच्चे आंसर्स देंगे। किताबों को हम हाथ से पकड़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन, कुटीर उद्योगों की क्या विशेषताएं हैं? बच्चों को आंसर्स नहीं पता होगा, मैं एक्सप्लेन करूंगी। कुटीर उद्योग की बहुत सारी विशेषताएं होती हैं। अब आप देखिए, आप जब गांव जाते हैं तो बहुत आप ही के परिवार के बहुत सारे लोग उसमें काम कर रहे होते हैं। आपके दादाजी कर रहे होते हैं, दादी जी भी कर रही होती हैं, ठीक है, मम्मी भी कर रही होती हैं, पापा भी कर रहे होते हैं। तो एक ही परिवार के बहुत से सदस्यों द्वारा वो काम किया जाता है। तो कुटीर उद्योग में ये चीज़ है। और अगर देखा जाए तो आपको यहाँ चौक का एरिया तो पता होगा, जहाँ पे चिकनकारी का काम होता है। तो उस एरिया में आप देखेंगे कि बहुत सारे छोटे छोटे घर होते हैं जिसमें बहुत सारे लोग चिकनकारी का काम करते हैं और एक ही फैमिली के बहुत सारे लोग उस काम को कर रहे होते हैं और अपना रोजी रोटी
चला रहे होते हैं। तो ये किस तरह का उद्योग है हमारा बच्चों? तो बच्चे बताएंगे कुटीर उद्योग का। कितने लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है? कौन चलाता है? घर के लोग, घर के परिवार के ही लोग चलाते हैं। कुटीर उद्योग में जो भी चीजें आप यूज करते हो, आप जानते हो कि आपकी जितनी भी एनर्जी होगी वो आप खुद ह्यूमन एनर्जी लगती है। कोई हम मशीन का यूज करते हैं? नहीं करते हैं। ये चिकनकारी के काम में क्या कोई मशीन यूज होती है? नहीं होती है। वहाँ पे क्या होते हैं, एक एक दाने को उसको पकड़ करके धागे से पिरोया जाता है, यानी कि मशीन का काम नहीं होता, हाथों से किया जाता है। आप अपने गाँव जा करके जब धान की खेती या गेहूं की करते हैं तो उसमें क्या करते हैं भाई, अपने हाथों से ही तो सब लगाते हैं। तो ये क्या है, हाथ से लगाया जाता है, तो हस्त क्रिया की होती है। यानी कि कुटीर उद्योग की क्या खासियत होती है कि वो हस्त प्रधान क्रिया होती है, यानी हाथों से की जाती है, उसमें हम मशीन का यूज नहीं कर सकते हैं। तो चलो बच्चों, आज अब मैं आपसे आपके टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी। जिस भी बच्चे को आता होगा वो हमको आंसर्स देगा। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि कुटीर उद्योग किनके द्वारा चलाया जाता है? बच्चे आंसर्स देंगे कि कुटीर उद्योग घर के परिवारों के द्वारा चलाया जाता है। ग्रामीण कुटीर उद्योग के क्या क्या उदाहरण हैं? बच्चे आंसर्स देंगे। ग्रामीण कुटीर उद्योग में हमारा मत्स्य पालन, पशुपालन, ठीक है, ये सब चीजें आती हैं। शहरी कुटीर उद्योग के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो फर्नीचर का काम, बच्चे आंसर देंगे। शहरी कुटीर उद्योग में फर्नीचर का काम यानी बढ़ाई का काम, मोती बनाना, जेवर बनाना, ये सब आता है। आभूषण बनाना कौन सा कुटीर उद्योग है? आभूषण बनाना शहरी कुटीर उद्योग है। तो बच्चों, जो भी इस ब्लैक बोर्ड में जितना सारा काम लिखा गया है, इस सबको आप नोट करिएगा। अब मैं क्लास में बच्चों को इतना सारा नोट करने को कहूँगी कि जो मैं उस बीच मैंने अभी आपको दिखाया था ना, पढ़ाते वक्त मैं टॉपिक लिखती जा रही थी, तो वो सारे टॉपिक्स को वो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है बच्चों। श्यामपट में जो भी कार्य हमने लिखा है उसको अपनी कॉपी पे आप नोट करिए, और फिर अपनी क्लास में मैं राउंड लगा रही होंगी। 2 मिनट्स बच्चों को नोट डाउन करने को दूंगी। उसके बाद मैं अपना रोलर बोर्ड उतार करके सामने टांग दूंगी। तीन मिनट के बाद मैं बच्चों से पूछूंगी, क्या आपने ब्लैक बोर्ड में सभी कार्य उतार लिया है? बच्चे कहेंगे हाँ मैम। तो फिर से एक राउंड क्लासरूम का लगाऊंगी। अपने रोलर बोर्ड को वहाँ पे स्टिक लेकर के अब बच्चों से मैं कुछ पुनरावृत्ति क्वेश्चन पूछूंगी। निम्नलिखित में सही और गलत का निशान लगाइए। कुटीर उद्योग में सामान निकटवर्ती बाजारों में बिक जाता है। तो बताओ बच्चों, पास के बाजारों में कुटीर उद्योग के सामान बिक जाते हैं? बच्चे कहेंगे यस मैम। कुटीर उद्योग का संबंध पशुपालन का संबंध शहरी कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है? नहीं। अब मैं इस चीज को वहां पे एक बार एक्सप्लेन करूंगी कि क्यों नहीं आता है। क्योंकि पशुपालन तो हम ग्रामीण कुटीर उद्योग में करते हैं। मिट्टी के बर्तन ग्रामीण कुटीर उद्योग के कौशल का उदाहरण है। बिल्कुल सही। बच्चे हाँ में जवाब देंगे। हाँ बिल्कुल सही। कुटीर उद्योग में मशीन का प्रयोग किया जाता है? बच्चे रिप्लाई करेंगे नहीं। क्योंकि कुटीर उद्योग में मशीन की जगह किसका उपयोग किया जाता है? हाथों का उपयोग करते हैं। तो बच्चों, कल आपको आज का ये आपका टॉपिक हो गया है। अब आपको मैं आपका गृह कार्य दे रही हूँ। इस गृह कार्य को आपको कल कर आना है, ठीक है? कि कुटीर, तो आपका गृह कार्य है, यहाँ पे हेडिंग ब्लैक बोर्ड पे हमें लिखना जरूर है कि गृह कार्य
कुटीर उद्योग के विषय में लिखिए। तो ये होमवर्क आपका कल का होमवर्क है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, कल मैं देखूंगी। इस तरीके से आप क्लास में अपना बच्चों को होमवर्क देंगे, उसके बाद आप अपना रोलर बोर्ड उठाएंगे, उसको रोल करेंगे, इतनी देर में बच्चे होमवर्क लिख लेंगे, फिर आप क्लास से चले आएंगे। आपकी वहाँ पे टीचिंग इतनी कंप्लीट हो जाएगी। तो आज की वीडियो में मैंने आपको पहले पूरा फॉर्मेट बता दिया अपने लेसन प्लान का, इसके बाद इसको कैसे पढ़ाना है ये भी मैंने इसी वीडियो में बता दिया है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या कुछ हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। या कोई नया टॉपिक पे आपको प्लान चाहिए तो आप मुझे पूछ सकते हैं, या इंट्रोडक्शन चाहिए तो मैं आपको इंट्रोडक्शन बना के उसका दे दूँगी। थैंक यू।